हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के टॉप 100+ क्वेश्चन, जिनके बारे में हम सभी लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप सभी लोग अपना एक काम ना भूलें कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। ओके, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द जो है, यानी कि हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो हॉर्टिकल्चर शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा के दो शब्दों हॉर्टस प्लस कल्चर से लिया गया है। ओके, यानी लैटिन भाषा से। राष्ट्रीय उद्यानिक बोर्ड NVH कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है गुड़गांव, हरियाणा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि नारियल विकास बोर्ड CDV इस संबंधित है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि भगवान का खाद्य भोजन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोको, यानी नारियल को भगवान का खाद्य भोजन कहा जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि फलोत्पादन में भारत के कितने प्रतिशत भागीदारी है, यानी कि जो टोटल फलों का प्रोडक्शन होता है उसमें भारत का कितना भागीदारी है? तो दोस्तों है 10%। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 हमारा कि विश्व में भारत का फलोत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है सेकेंड, यानी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व में भारत का सब्जी उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है द्वितीय, यानी सब्जी उत्पादन में भी दूसरा है और फल उत्पादन में भी दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाथरूम फल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आम को हम लोग बाथरूम फल कहते हैं, आम यानी मैंगीफेरा इंडिका। ओके, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9, भारतीय फूलों का दूध किसे कहा जाता है? भारतीय फलों का दूध किसे कहा जाता है, यानी कि फलों का भगवान। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग आम को। और कभी बात है कि भारतीय का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भी दोस्तों आम ही आता है। स्वर्ग का पेड़ या एडम किंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है बनाना, यानी केला। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में किस फल को क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो है आम का सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में है, तो मलियाबाग, लखनऊ। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सब्जी उत्पादन में किस देश में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों चीन का प्रथम स्थान है। और बात की जाए दूसरे स्थान की तो वो हमारा इंडिया आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि भारत में किस राज्य में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ओके, और अगर बात की जाए चावल के कटोरे की तो भी पश्चिम बंगाल ही हमारा राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में ICMR के द्वारा कितनी सब्जी संयुक्त प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो दोस्तों 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि भारत में सब्जी की कितनी मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति उपलब्धता प्रतिदिन है? तो दोस्तों वो है 145 ग्राम। मतलब जो प्रतिदिन उपलब्धता है वो 145 ग्राम है, और चाहिए कितनी हम लोगों को? प्रतिदिन 300 ग्राम। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि राष्ट्रीय शीतोष्ण उद्यान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि CMAP कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश CMAP स्थित है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि पालक की किस्म पूसा ज्योति में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बी दिया गया कि शकरकंद की किस्म पूसा सुनहरा में उच्च मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर सी है, पॉइंट सी है कि गाजर की किस्म पूसा मंदाकिनी को कैरोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, और टमाटर की किस्म पूसा रेड प्लस में कैरोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। कुछ किस्में हैं उसमें सबसे अधिक प्रोटीन किस किस्म में पाई जाती है, किस फसल की किस किस्म में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि औषधीय एवं सुगंधित पौधों को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है आनंद, गुजरात। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लीची उत्पादक कहाँ है? तो वो दोस्तों चीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस राज्य में केला का सर्वाधिक उत्पादक है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक केला का उत्पादक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों वो है आम। ओके, आम को हम लोग बाथरूम फल भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों कमल है। चलते हैं उद्यान विज्ञान की तरफ कि उद्यान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्राज़ील में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थित है उद्यान विज्ञान का। ओके, यानी कि ओलेरिकल्चर।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उद्यान विज्ञान का प्रथम डीडीजी कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर KL चड्ढा प्रथम डीडीजी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय उद्यान अनुसंधान IIHR बंगलौर में कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1968 में। ओके, वहाँ रॉन्ग टाइप है, 1968 हमारा राइट है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि है कि राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड NVH नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों वो की गई 1984 में। ओके, 1984। ओके, पोमोलॉजी के पिता की कौन है? तो दोस्तों वो हमारे हैं डी कैंडोल, पोमोलॉजी के पिता हैं डी कैंडोल। अगर कभी आपसे बात की जाए कि डिब्बा बंदी के पिता कौन है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के, तो भी डी कैंडोल ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधा या वृक्षों के नाम से किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो दोस्तों वो लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में। पौधों और वृक्षों के नाम लैटिन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में किस फल का उत्पादक सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन 1 केला। ओके दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दोस्तों बहुत आप लोग क्या करते हो कि वीडियो देख लेते हो, क्लास कर लेते हो, मगर उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। कल हमने अपना जो रोज़ का सर्किल था उसे देखा कि उसमें 78% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। महज 28% लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके बाद 72% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो दोस्तों यार सब्सक्राइब कर दिया करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि पुष्पीय पौधों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो दोस्तों वो है अकार्डियेसी। ओके, 31 अकार्डियेसी कुल में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? तो दोस्तों वो हैं 35,000 प्रजातियां। ओके, ये क्वेश्चन कुछ हाइपर है आपके इस क्लास को, मतलब BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से ये पूछा तो नहीं जाएगा। अकार्डियेसी कुल में लगभग कितनी प्रजातियां? तो दोस्तों 35,000 समथिंग। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों वो हैं डॉक्टर विलियम कैरी, 1820 में की थी। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, पूर्व की शान किस फूल को कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है गुलदाउदी को पूर्व की शान कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही मेजर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ज़रूर देखें, पढ़ें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्यान विज्ञान के DDG कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर NK कृष्ण कुमार हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो हमें सब्जी विज्ञान ओलेरी कल्चर के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि ओलेरी कल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया लैटिन भाषा से। ओके, इसके बाद ये जो हमारा है कि ऐसी सब्जियां कौन सी हैं जिन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उदासीन सब्जियां? तो दोस्तों ये हैं हमारी टमाटर, बैंगन, लेविया, ग्रीन्स आदि। शकरकंद में कितने कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? कितने % कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? तो लगभग 20। शकरकंद में 28.2% तथा आलू में पाया जाता है वो 22.6%। ओके, तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कि हरी टमाटर में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों हरी मटर में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों पाई जाती है 7.2%। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया गया हमें कि चने की हरी पत्तियों में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों पाई जाती है 8.2%। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि किस सब्जी में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन आता है हमारा गाजर। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समथिंग 5 या 6। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आइसोसाइनाइड के कारण। ओके, मिर्च का तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण। ओके, और इसके बाद लहसुन का तीखापन एलाइसिन एल्कोलाइड द्वारा। ओके, और प्याज में तीखापन एलाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ, ये और है कि अरबी में तीखापन अम्लता ऑक्जिलेट के अरबी में तीखापन या अम्लता कैल्शियम ऑक्जिलेट द्वारा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है कि जायद मौसम में पैदा होने वाली सब्जियां कौन सी हैं? कौन सी सब्जियां जो जायद में पैदा की जाती हैं यानी कि ग्रीष्म ऋतु में? तो दोस्तों ये है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। ओके,
क्वेश्चन नंबर 42, प्याज में रोचक सुगंध किस वजह से आती है? तो दोस्तों वो आती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन 43 पे। प्याज का लाल रंग किसके वर्णक के कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है एंथोसाइन इनके कारण। ओके, 44 दिया गया है कि प्रायः पर परागित सब्जियां कौन सी हैं? तो दोस्तों ये टोटल जो सब्जियां दी गई हैं हमें, यानी कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सब पर परागित हैं। ओके, इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये हमारा पोमोलॉजी से है कि पोमोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों पोमोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के पोमो से व लैटिन भाषा के शब्द पोम से लिया गया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। किन फलों में कटाई छटाई की अधिक अवस्था होती है? तो दोस्तों पतझड़ वाले फल वृक्षों में कटाई छटाई की अधिक अवस्था पड़ती है। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 47 है, किन फलों की कटाई छटाई की अवस्था नहीं पड़ती है? तो जैसे केला, पपीता, अनानास, इनमें हमें कटाई छटाई की अवस्था नहीं पड़ती है। वायुरोधी पट्टियाँ सदैव किस दिशा में लगाई जाती हैं? तो दोस्तों है उत्तर और पश्चिम में वायुरोधी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। इसके बाद उष्ण जलवायु वाले फल कौन से हैं, यानी कि उष्ण जलवायु वाले फल कौन से हैं? तो दोस्तों ये पपीता, बेर, अनानास, कटहल, एनोना, सपोटा इत्यादि के। क्वेश्चन 50 है कि विटामिन सी किस फल में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है बारबोडास चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। हाँ, तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आम, यानी मंजीफेरा इंडिका। चलते हैं क्वेश्चन 52 पे। फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आम को। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा कि विटामिन ए किस फल में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है पके आम में सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एपीडा कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 1985 में। ओके, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है? यानी कि सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पिता जो हैं दोस्तों वो हमारे डी कैन डोल सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पिता। इसका क्वेश्चन 56 है, एरिड फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है बेर को, यानी कि जिजिपस मोर्सियाना। इसके चलते हैं क्वेश्चन 57 पर। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम मंजीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन 58 दिया गया है कि किस फल को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आम को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 58 है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु आम की बीज रहित किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे कि आम की कॉमर्शियल रोधी किस्में कौन सी हैं? तो दोस्तों वो है आलिव, बहादुर, इलायची इत्यादि, ये कॉमर्शियल रोधित किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे कि आम की कौन सी किस्म मालोमेशन के प्रति संवेदनशील है? तो दोस्तों वो है बॉम्बे ग्रीन। ओके, क्वेश्चन 61 कि विश्व में आम का सबसे अधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों वो है भारत, अपना इंडिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे कि आम में कितने प्रतिशत द्विलिंगी पुष्प फल विकसित करते हैं जो कि परिपक्वता तक पहुंच पाते हैं? यानी कि हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आम के जो टोटल पुष्प निकलते हैं उसमें उसका टोटल कितनी परसेंट फल बन जाता है, कितने परसेंट पुष्पों का फल बनता है? तो दोस्तों 0.1% पुष्पों का ही फल बन पाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है कि ओम की बहुगुणिता भारतीय किस्म कौन सी है? तो दोस्तों वो है गोवा, ओलूर, बोप्पाकाई, सुलेम, मुलगोवा के बेल्लारी, डवार्क इत्यादि। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे कि आम की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? तो दोस्तों वो है विनियर ग्राफ्टिंग, एपिड कोर, इन ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग इत्यादि। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 65 कि आम में लीफ स्क्रॉच किसके कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है क्लोराइड की विषाक्तता के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है कि आम में अनियंत्रित ऊतक क्षय रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है बोरान की कमी के कारण। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है कि आम की सिंधु किस्म किसके क्रॉस से बनी है? तो दोस्तों ये बनी है रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे कि आम की सबसे अधिक निर्यातक की जाने वाली किस्म कौन सी है? तो दोस्तों वो है अल्फांसो। ओके, अल्फांसो का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 कि आम में ब्लैक टिप, काला सिरा, दही
विकार किसके कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है बोरान की कमी के कारण। ये जो रोग होता है बोरान की कमी के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे नेक्स्ट हैं कि विभिन्न कर्षण क्रियाएँ किसमें की जाती हैं? तो दोस्तों जो टपिंग हमारा संबंधित है नारियल व रबर से, रोस्टिंग काजू से, स्टेकिंग यानी सहारा देना टमाटर व केला से, जो टमाटर और केले में सहारा दिया जाता है उसे स्टैकिंग कहा जाता है, और जो गन्ना और केला में दिया जाता है उसे प्रोपिंग कहा जाता है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि बेडिंग संबंधित है अमरूद से, कैप्रीफिकेशन अंजीर से, मेटाकिंग केला से, धुआं लगाना केला और आम में पुष्पन को बढ़ाना धुआं लगाना। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो ये 9 है कि डिसकरिंग संबंधित है दोस्तों केले से, नोचिंग अंजीर से, डिसबडिंग गुलदाउदी से। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि पल्सिंग फूलों से है, और रूट पनिंग संबंधित है, रूट पनिंग है हमारी अमरूद और गुलाब से, स्कूपिंग फूल गोभी से, स्टम्पिंग पत्ता गोभी से, तथा स्टेकलिंग मूली से। ओके, स्टेकलिंग मूली के बीज से। ओके, और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट ये जो है कि लेंसिंग संबंधित है अफीम से, केंजिंग तकनीक जो है ना ये आम से संबंधित है, बोवर सिस्टम अंगूर से, बाहर नियंत्रण अनार अमरूद और नींबू में बाहर नियंत्रण संबंधित है। इसके बाद में ये जो है कि बैगिंग अनार। ओके, और वेपर हिट ट्रेंडिंग, जो वेपर हिट ट्रेंडिंग है ये है हमारा आम से, यानी कि फल मक्खी एवं स्टोन बिपिल के लिए, इनके फल मक्खी को रोकने के लिए हम लोग वेपर हीट ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है दिया गया है कि कौन सी सतत्व मतलब किसमें क्या पाया जाता है, जैसे किसके कारण क्या होता है जो फलों में होता है, जैसे कि मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है? तो दोस्तों कैप्सेसिन, और मिर्च का लाल रंग तो वो होता है कैप्सेथ्रिन। ओके, इसके बाद में शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण, शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट। और क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है कि अरबी में खुजली या कसैलापन, तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। प्याज में गंध किसके कारण आती है? तो दोस्तों एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्याज का लाल रंग एनिसाइनिन के कारण, और प्याज का पीला रंग कोएरेसिटीन के कारण। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो दोस्तों होती है मिमिरुकोसाइड। ओके, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नीचे कि गाजर का लाल रंग वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, चुकंदर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, व तिलहनों में तेल का पीला होना वो होता है कैरोटीनाइडेज के कारण। ओके, सो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल